उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुज़श्ता शब जनूबी एशियाई ममालिक को ज़ल्ज़ले ने हिला कर रख दिया। पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक में आने वाले इस ज़ल्ज़ले ने जहां तशवीश की लहर दौड़ाई, वहीं ये पेशगोई भी की जा रही है कि आमदा रमजान में मजीद ज़ल्ज़ले भी आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हालिया ज़ल्ज़ला किसी खुफिया टेक्नोलॉजी की मदद से लाया गया? क्या ताजिकिस्तान से उठने वाला यह ज़ल्ज़ला मसनूई तरीके से पैदा किया गया था या फिर यह अल्लाह की जानिब से वार्निंग थी? आज हम आपको पाकिस्तान और गिरदो नवा में आने वाले हालिया ज़ल्ज़ले की हकीकत बताएंगे और इस हवाले से साइंसी और इस्लामी नुक्ता नजर भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस हसास मौजू की तफसील जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और आम सवाल यह है कि ज़ल्ज़ला क्या है। साइंस के मुताबिक जमीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बायस पैदा होने वाली तवानाई के इखराज से सतह जमीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम ज़ल्ज़ला है। ज़ल्ज़ले कुदरती आफात में सबसे हौलनाक और तबाहकुन तस्वुर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। कुरान करीम की रोशनी में देखा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब इलाही मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता है, जिसमें ज़ल्ज़ले, तूफान, सैलाब, कैत, खुश्क साली और इसके अलावा दीगर जमीनी और आसमानी आफात व बलियात शामिल हैं, जिसका बुनियादी सबब अल्लाह ताला और इसके रसूलों और नबियों की नाफरमानी और इन कौमों की अपनी बदआमालियों को करार दिया गया, जिनका जिक्र कुरान हकीम में मुख्तलिफ सूरतों और आयात में मिलता है। सूरह रोम में इरशाद रब्बानी है, बहरो बर में फसाद उन गुनाहों के बायस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि अल्लाह इन्हें बाज बुरे अमाल का मजा चखा दे जो इन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाए। इसी तरह सूरह शूरा में इरशाद होता है, और जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो उस बद आमाली के सबब से ही पहुंचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। नाजरीन, ज़ल्ज़ले और कुदरती आफात महज अजाब इलाही ही नहीं, बल्कि ये बंदों पर आजमाइश की सूरत में भी नाजिल होती हैं। चंद माह कबल तुर्की में खौफनाक ज़ल्ज़ला आया और गुज़श्ता शब ताजिकिस्तान से उठने वाले ज़ल्ज़ले ने पाकिस्तान, चीन, भारत और गिरदो नवा के बेशतर इलाकों को हिलाकर रख दिया। इस ज़ल्ज़ले के बाद ये खबरें सामने आने लगी कि इस खौफनाक ज़ल्ज़ले की कबल अज वक्त ही पेशगोई कर दी गई थी। स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले एक माहिर अर्जियात ने चंद दिन कबल पेशगोई की थी कि तुर्की के बाद पाकिस्तान, इंडिया और चीन में भी शदीद ज़ल्ज़ला आ सकता है। इसकी ये पेशगोई गुज़श्ता शब आने वाले ज़ल्ज़ले के बाद दुरुस्त तस्वुर की जा रही है। सबसे हैरान कुन और तशवीशनाक अमर यह है कि मगरबी माहिरीन अर्जियात ने यह वार्निंग भी जारी की है कि अप्रैल के वस्त में एशियाई ममालिक के अंदर फिर से ज़ल्ज़ला आ सकता है और इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। यानी आमदा रमजान में एक बार फिर खौफनाक ज़ल्ज़ला पाकिस्तान को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान में आने वाले हालिया ज़ल्ज़ले को बेशतर अफराद खुफिया टेक्नोलॉजी की कारस्तानी करार दे रहे हैं, जबकि उलमा के नजदीक ये अल्लाह का अजाब था। इस हवाले से अहादीस मुबारका में वाज़ेह निशानियां बताई गई हैं कि ज़ल्ज़ले आने की असल वजह क्या है। जामे तिर्मिज़ी में मारूफ सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे कयामत की निशानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत में खयानत की जाए, ज़कात को बोझ समझा जाए, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए, आदमी बीवी की इताअत करने लगे, औलाद माँ बाप को सताने लगे, दोस्तों को करीब और वालिदैन को दूर कर दिया जाए, इंसान के शर से डर कर उसकी इज्जत की जाने लगे, गाने बजाने वाली औरतें और सामान्य तय्युश की कसरत हो जाए, शराबें पी जाने लगे, उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले लोगों पर लानो मलामत करने लगे, तो फिर उस जमाने में सुर्ख आंधियों और ज़ल्ज़लों का इंतजार करो और जमीन धनस जाने और सूरतें मस्क हो जाने
और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतजिर रहो और दीगर आफातों बलियात और निशानियों का इंतजार करो जो इस तरह जाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार उसके दाने गिरते रहते हैं। दोस्तों, सहाबी रसूल सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा सदीके कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि जल्जला क्यों आता है। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जब लोग जिना को हलाल कर लें, शराबें पीने लगे और गाने बजाने के मशगले को अपना लें तो फिर अल्लाह की गैरत जोश में आती है और जमीन को हुक्म होता है कि जल्जला बर्पा कर दे। अगर उस इलाके के लोग तौबा अस्तगफार कर लें और अपनी बद आमालियों से बाज आ जाएं तो उनके हक में बेहतर है, वरना उनके लिए हलाकत है। इसी तरह हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक मर्तबा कूफे में जल्जला आया तो उन्होंने ऐलान किया कि ऐ लोगो, यकीनन तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। अगर इसकी रजामंदी चाहते हो तो फौरन इसकी तरफ रुजू करो और इज्तिमाई तौबा करो, वरना इसे ये परवाह हरगिज नहीं होगी कि तुम किस वादी में हलाक होते हो। इसी तरह उम्र सानी आदिल हुक्मरान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में एक मर्तबा जल्जला आया तो उन्होंने अपने तमाम गवर्नरों को एक खसूसी पैगाम भेजा जिसमें आपने फरमाया कि सुनो और अच्छी तरह जान लो कि जल्जले के झटके सजा के तौर पर आते हैं, लिहाजा तुम लोग सदका व खैरात करते रहो और तौबा अस्तगफार में लगे रहो और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ मांगते रहो जिसका कुरान करीम में यूं जिक्र आया है। दोनों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमको न बख्शा और हम पर रहम न फरमाया तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, उलमाए कराम के मुताबिक जल्जले कुर्बे कयामत की निशानियों में से एक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरा अल जलजाल की पहली चंद आयात में कुर्बे कयामत की बड़ी निशानियों से एक हौलनाक जल्जले का जिक्र इरशाद करते हुए फरमाया कि जब जमीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथरा जाएगी और जमीन अपने सब बोझ निकाल कर बाहर फेंकेगी और इंसान हैरानो शिश्तर होकर कहेगा, इसे क्या होगा। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इन आयात मुकद्दसा में एक ऐसे जल्जले का जिक्र किया गया है जो पूरी दुनिया पर आएगा और कयामत बर्पा कर देगा और इस हैबतनाक और खौफनाक जल्जले से जमीन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी जमीन को हमवार कर दिया जाएगा और ऐसा नुफ़ख़े सानी के बाद होगा। मगर इससे कबल छोटे छोटे जल्जले आएंगे जो कुर्बे कयामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत से रुनुमा होंगे। मज़कूरा बाला दलाइल से ये अमर रोज़े रोशन की तरह आया हो जाता है कि जल्जले और दीगर कुदरती आफात महज अज़ाब इलाही नहीं बल्कि अल्लाह के नेक और पारसाब बंदों पर आजमाइश भी है। लिहाजा इसके मसाइब व आलाम से बचने के लिए हमें बैसियत एक कौम साबका अक़वाम के वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए और कुरानी वाक़यात का मुतालिया करना चाहिए जो उन नाफरमान कौमों पर गज़ब इलाही के नज़ूल का सबब बने। और जहां भी ये कहरे खुदाबंदी यानी जल्जला बर्पा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू और इज्तिमाई तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। इसके अलावा बैसियत इंसान हमें चाहिए कि आफत ज़दा इलाकों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपनी रिफाई और फलाई खिदमात बढ़ चढ़कर पेश करें, क्योंकि बकौल शायर यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आखिर में हस्बी रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।